अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान। डेली बेसिस पर दोस्तों आप लोगों के साथ मार्केट के फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ बेस्ड अपडेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कुछ नया आप लोगों के लिए लेके आऊँ ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। क्योंकि बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो क्रिप्टो में नए हैं और पास्ट हिस्ट्री को नहीं जानते कि पास्ट हिस्ट्री कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है बिटकॉइन के करंट साइकिल में। और कल आपके साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी। ये है बिटकॉइन 30,000 वाई ऑल कॉइन्स आर नॉट मूविंग विद बीटीसी। यकीनन आपने कल वाली वीडियो देख ली होगी, नहीं तो ये वीडियो का पहला पार्ट था, आप वो जाकर देख लें। उसमें बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर की थी। उसी का सेकंड पार्ट जो है, थोड़ा सा उस वीडियो को एक्सपेंड करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ और ज़्यादा शेयर करूँगा, तो आज भी आपको की नॉलेज में बहुत सारा इजाफा होने वाला है और मार्केट के सेंटिमेंट्स आपको समझ में आने वाले हैं। इस वक्त अगर हम दोस्तों ऑल्ट कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो ऑल्ट कॉइन्स में हमें कोई ख़ास इस वक्त वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो ब्लीड है। आज दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि है टोटल मार्केट कैप। टोटल मार्केट कैप क्या होती है, किस तरह हमें टोटल मार्केट कैप को समझना है। उसके साथ साथ बिटकॉइन का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन के डोमिनेंस को भी साथ साथ कवर करेंगे थोड़ा सा, और मार्केट कैप को देखेंगे। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल मार्केट कैप की, क्रिप्टो मार्केट वर्सेस बिटकॉइन डोमिनेंस। हमारे पास दोस्तों तीन तरह के जो है वो मार्केट कैप होते हैं। एक होता है टोटल मार्केट कैप, जो आपको कॉइन मार्केट कैप पे या फिर आपको जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मार्केट कैप, एक ये मार्केट कैप होता है हमारा। दूसरा होता है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी, यानी कि जो टोटल मार्केट कैप होता है उसमें बीटीसी का पैसा हटाकर जो मार्केट कैप होता है। और तीसरा होता है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी एंड इथेरियम, यानी कि बीटीसी और इथेरियम का जो मार्केट कैप है उसको निकाल के जो हमारे पास मार्केट कैप बचता है उसको हम कहते हैं टोटल मार्केट कैप 3। तो इस वक्त जो टोटल मार्केट कैप है जिसमें बीटीसी, इथेरियम और बाकी जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो मिलाकर 1.04 ट्रिलियन है, जिसको हम कहते हैं टोटल 1। दूसरी मार्केट कैप होती है हमारे पास जिसमें बीटीसी का पैसा इंक्लूड नहीं होता है, बीटीसी के पैसे को हटा के उसको हम कहते हैं टोटल 2 मार्केट कैप, जो कि इस वक्त है 566 बिलियन। टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूड बीटीसी एंड इथेरियम, जिसको हम टोटल 3 मार्केट कैप बोलते हैं, वो है इस वक्त 364 बिलियन। अब मार्केट में इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों, कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बिटकॉइन ऊपर जाता है, ऑल्ट कॉइन्स थोड़ा सा उसके साथ ऊपर जाते हैं डॉलर टर्म में, लेकिन जहां पे भी बिटकॉइन स्टेबल होता है या नीचे आता है थोड़ा सा, तो वहां पे हमें बिटकॉइन से ज़्यादा ऑल्ट कॉइन क्रैश होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि पैसा जो है वो, जो वेल्स का प्रॉफिट होता है ऑल्ट कॉइन्स का, वो पैसा निकाल के बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि बिटकॉइन की ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ज़्यादा इस वक्त प्रेफर कर रहे हैं वेल्स बिटकॉइन को बाय करने के लिए। और जो मार्केट कैप है टोटल, जैसे कि 1.04 ट्रिलियन है, ये लास्ट वीक से यहीं पे ठहरा हुआ है, यानी कि बाहर से पैसा नहीं आ रहा। जब बाहर से पैसा नहीं आ रहा होता तो इसका मतलब है ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं आ रहा, जैसे कि बुल रन में होता है। तो टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी, और तीसरा होता है टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूसिव बीटीसी एंड इथेरियम। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों हम टोटल मार्केट कैप 3 पे, यानी कि जिसको हम टोटल 3 मार्केट कैप कहते हैं। इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और ये वो मार्केट कैप है जिसमें बीटीसी और इथेरियम का पैसा शामिल नहीं है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है यहाँ पे। इसमें हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं 2018 में जब बिटकॉइन ने बॉटम किया, तो उसके बाद 2019 में बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स को अगर हम कंपेयर करें तो ऑल्ट कॉइन्स की क्या परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों अगर हम देखें, जब 2018 का बिटकॉइन ने बॉटम किया था, तो यही इसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज। एक फॉलिंग वेज वीकली टाइम फ्रेम में टोटल मार्केट कैप 3, जो कि बिटकॉइन, और मैंने अभी आपको बताया है बिटकॉइन और इथेरियम को हटाकर जो हमारी, जिसको हम कहते हैं टोटल 3 मार्केट कैप, जो कि इस वक्त है 364 बिलियन डॉलर की। अगर हम इसके चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो फॉलिंग वेज था, जब ये इस कंडीशन पे आया था, यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो ऐसा लगा था कि शायद ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन के साथ मूव होंगे बिटकॉइन के बॉटम के बाद। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब ये फॉलिंग वेज ब्रेक होने लगा, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, और यहाँ से जो मार्केट कैप थी वो उस टाइम 66 बिलियन डॉलर थी, टोटल 3 मार्केट कैप, और वो यहाँ से क्रैश होकर सीधा आ गई 28 बिलियन डॉलर पे, यानी कि 50% जो है वो मार्केट कैप गायब हो गई टोटल 3 मार्केट कैप से। तो वो पैसा कहाँ गया,
वो पैसा ऑल्ट कॉइन्स में से निकल के बिटकॉइन में आ गया, जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बहुत तेजी से ऊपर गई। बीटीसी का प्राइस 3000 से 12000 पे चला गया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स कंप्लीटली रेक्ट हो गए। ऑल्ट कॉइन्स में जिन दोनों ने पैसा लगाया था वो लॉस में चले गए वहां पर। अब इसी को अगर हम कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो यही पिक्चर इस वक्त हमारे पास 2023 में प्ले आउट हो रही है। यहाँ पे भी सेम एक फॉलिंग वेज बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो जब बिटकॉइन ने अपना हाई लगाया था उसके बाद से टोटल 3 मार्केट कैप नीचे आ रही है, यानी कि ऑल्ट्स में से पैसा निकलता जा रहा है। और रिसेंटली अगर हम देखें यहाँ पे तो जो हमारा ऊपर के जो ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्टली टोटल 3 मार्केट कैप बिटकॉइन और इथेरियम के पैसे को निकाल कर जो बाकी के ऑल्ट कॉइन्स हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। यहाँ से अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता और नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो नीचे का सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी वो होगी तकरीबन 250 बिलियन डॉलर की। मतलब कहने का ये है कि दोस्तों अगर इस वक्त हम देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो 367 टोटल 3 मार्केट कैप है, अगर ये यहाँ से चार्ट ये रिवर्सल लेता है नीचे की तरफ और इस सपोर्ट के पास आता है तो यहाँ पे बनता है 250 बिलियन डॉलर, यानी कि मोर देन 100 बिलियन डॉलर का जो पैसा है टोटल 3 ऑल्ट कॉइन्स में से वो निकल सकता है। तो उसकी मिसाल मैंने आपको दी, वो किस तरह कि आप कोई भी ऑल्ट कॉइन बाय करें या बिटकॉइन बाय करते हैं, मार्केट ऊपर जाती है, ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़ा सा रिकवर होते हैं बिटकॉइन के साथ, लेकिन जहाँ पे जाके बिटकॉइन स्टेबल होता है वहाँ पे जब बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्शन करता है तो आपको एकदम से ऑल्ट कॉइन्स में क्रैश नज़र आता है। तो वो क्या होता है कि वहाँ से वो पैसा जो होता है ऑल्ट कॉइन्स का वो सेल करते हैं वहाँ पे वेल्स, और वो पैसा बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से टोटल 3 मार्केट कैप जो है वो कम होती रहती है। तो सेम पिक्चर 2018 में भी थी, वही फॉलिंग वेज 2023 में भी प्ले आउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, स्पेशली ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ऑल्ट कॉइन बाय करना छोड़ दें, क्योंकि बिटकॉइन हर किसी के बस की बात नहीं है, बाय करना बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर प्रॉफिट जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में से बनाते हैं। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जब भी आप ऑल्ट कॉइन में, जैसे कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $24,000 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है, 24,800 पे अगर हम करंट मार्केट कैप के साथ अगर हम बीटीसी का प्राइस देखते हैं तो इस वक्त 25,000 का प्राइस है। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन जाता है ऊपर, अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में कोई भी एंट्री बनाते हैं बिटकॉइन के साथ, तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। अगर बिटकॉइन 26, 27 या 28 पे जाता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करें, वापस से ऑल्ट कॉइन नीचे आए, फिर आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री बनाएं। ऐसा ना करें कि आप प्रॉफिट लें ना लें, आपने एंट्री ली, ऑल्ट कॉइन्स ऊपर चले गए, आप फिर वेट कर रहे हैं बिटकॉइन और ऊपर जाएगा। 2023 के अंदर बिटकॉइन जो है वो तमाम के तमाम ऑल्ट कॉइन्स को डोमिनेट करेगा। यहाँ पर बहुत बड़ी गेम हो सकती है आप लोगों के साथ, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के आपने 2023 में चलना है, वरना आपने जो 2022 की बेयर मार्केट में लॉसेस किए लास्ट ईयर, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 2023 के अंदर। तो यहाँ पर समझदारी की ज़रूरत है, आपको दिमाग के साथ खेलना है। ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री लेते हैं, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में थोड़ा सा ऊपर जाएं, प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस भी ऊपर जा रही है। यहाँ पे हम सीधा चलते हैं बीटीसी के डोमिनेंस पे। कल भी आपके साथ मैंने चार्ट शेयर किए थे, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। 2021 का जब बुल रन एंड हुआ था, जब बुल रन स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे हम 72% की डोमिनेंस पे थे। तो जब बुल रन स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद फिर डोमिनेंस नीचे आने लग गई थी, यानी कि फिर एक बड़ा बुल रन हमें ऑल्ट कॉइन्स में देखने को मिला 2021 के जैन फेब मार्च में। और उसके बाद से अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो तकरीबन 2 साल हो गए हैं हम लोग एक रेंज बाउंड में घूम रहे हैं, जो कि अभी तक हमारा जो ऊपर का लेवल है जो कि 48% का है, बिटकॉइन डोमिनेंस वीकली टाइम फ्रेम में इसकी तरफ जा रही है। अगर यहाँ तक जाती है और इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर डोमिनेंस हमें इस वक्त 46% पे है, तो ये 55 और 60% तक भी जाते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब अगर 60% डोमिनेंस होती है तो मीन्स के 60% पैसा बिटकॉइन में है, 40% पैसा ऑल्ट कॉइन्स में रह गया है। इस वक्त 46% डोमिनेंस है, मतलब 46% पैसा बीटीसी में है, और बाकी का जो पैसा है 44% वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो है इस वक्त। 46% पैसा जो है वो बीटीसी के अंदर है और बाकी का जो 54 है वो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर मद्देनज़र रखना है। अगर आप ऑल्ट कॉइन्स में एंट्रीज ले रहे हैं तो साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुक करते रहें। और क्योंकि आपने कल भी मार्केट में देखा, मार्केट ऊपर गई तो एक अनएक्सपेक्टेड मूव हुआ, बिटकॉइन इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ, $1000 $2000 नीचे आया, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो है वो वहाँ से 30% क्रैश हो गए। और ये एक दफ़ा नहीं, ये 2023 में आपको और ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगा। उसकी वजह क्या है दोस्तों, एक तरफ बिटकॉइन
ऊपर जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें सिलिकॉन वैली बैंक का जो है वो फंड आया, उसके साथ साथ कल न्यूज़ मिली एक और यूएस का बड़ा बैंक जो है वो कोलैप्स हो गया। उसके साथ साथ आज एक स्विस बैंक की भी बात हो रही है, वो भी कोलैप्स हो गया है। तो ऐसे बेसिस पे वेल्स क्या करती हैं, वेल्स अपना पैसा बिटकॉइन में डालती हैं क्योंकि मदर करेंसी है, मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, पूरी दुनिया बिटकॉइन पे बिलीव करती है। तो अगर आपके पास बड़ा एसेट है, मोर देन $1000 $2000 का एसेट है, तो कोशिश करें कि अपना 50% एसेट जो है वो बिटकॉइन में रखें और बाकी जो अपना आपका 50% है उसको ऑल्ट कॉइन्स में लगाएं। सारा पैसा ऑल्ट कॉइन में ना लगाएं, वरना आप बुरे तरीके से 2023 के अंदर रेक्ट हो सकते हैं। स्पेशली जो नेक्स्ट मंथ है, अप्रैल और मई और जून का जो मंथ है, इसमें हमें बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिल सकता है। अभी आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होगा सोच करके कि आप बिटकॉइन यहाँ से 25 से $50,000 जाएगा, लेकिन ये अगर वेल्स चाहें तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बिटकॉइन को $50,000 या $45,000 नेक्स्ट 1-2 मंथ्स में लेके जाना। तो कोशिश करें बिटकॉइन में ट्रेड करें। कल भी आपसे मैंने ये चीज़ शेयर की थी और टोटल 3 मार्केट कैप जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। या आप जाकर अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सिंपल आपने ऊपर जाकर टोटल 3 लिखना है, आपके पास इसका चार्ट आ जाएगा, इसको देखते रहें। यहाँ से अगर हमें ये रिवर्सल देखने को मिलता है टोटल 3 मार्केट कैप का, तो इसका मतलब है $100 बिलियन टोटल 3 मार्केट कैप में से निकल के वापस से बिटकॉइन में आ सकता है। और आपको ऐसा ही लगेगा कि अब ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएंगे, अब जाएंगे ऊपर ऑल्ट कॉइन्स क्योंकि बीटीसी ऊपर जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको ऑल्ट कॉइन्स अपनी जो ग्रोथ है वो ना करते हुए भी नज़र आ सकते हैं 2023 के अंदर। जब तक हमें ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती, यानी कि $390 बिलियन से मार्केट कैप ऊपर नहीं जाती टोटल 3 मार्केट कैप, तब तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हम कोई भी बड़ी रैली एक्सपेक्ट जो है वो नहीं कर सकते। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो दोस्तों, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। एंड में छोटा सा एनालिसिस बिटकॉइन का आपके साथ कर लेता हूँ। करंट प्राइस है दोस्तों इस वक्त बिटकॉइन का 24,900 पे, 25,200 का एरिया 1 डे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में अगर ब्रेक करके रीटेस्ट कर जाता है तो फिर आप बिटकॉइन में एंट्री बना सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो नीचे का वेट कीजिएगा। पहला सपोर्ट है इसका हमारा 23,800 के अराउंड, और उसके बाद जो नीचे का जो सपोर्ट बनता है वो तकरीबन 22,500 से लेके 22,800 के अराउंड का जो एरिया है, यहाँ पे अगर आपको बिटकॉइन का प्राइस मिलता है तो आप बिटकॉइन में अपनी बाइंग बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस। यहाँ से क्योंकि नेक्स्ट जो है वो हफ्ते को नेक्स्ट वीक मीटिंग भी है, अगर 25 बेसिस पॉइंट आते हैं तो मार्केट में यानी कि बीटीसी में हमें एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बीटीसी का प्राइस हमें सीधा 30,000 भी जाते हुए देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं भी वेट कर रहा हूँ। अगर हमें बीटीसी का प्राइस मुझे 22,000 से 23,000 के अराउंड कहीं भी मिल जाता है तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा उसको बाय करने के लिए, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये पास्ट एक्सपीरियंस में मैं देखता आया हूँ। मैंने 2019 में अपना सारा पैसा ऑल्ट कॉइन में लगा दिया था और वहाँ पे मैं कम्प्लीटली रैक्ट हो गया था। बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये पास्ट हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने लर्न किया इस मार्केट से, जो मैंने लॉसेस किए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। और ये वीडियो बनाने का, ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप ऑल्ट कॉइन्स से दूर हो जाएं, ऑल्ट कॉइन्स को छोड़ दें। ऑल्ट कॉइन्स के बगैर हम इस मार्केट में नहीं चल सकते, लेकिन आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, प्रॉफिट साथ साथ बुक करते रहना है। अगर आपको बीटीसी इस प्राइस पे आप ऑल्ट कॉइन बाय कर रहे हैं या थोड़ा सा नीचे बाय करते हैं, बिटकॉइन ऊपर जाता है, प्रॉफिट बुक करें, फिर ऑल्ट कॉइन्स के नीचे आने का वेट करें, वापस डिप में मिलते हैं तो आप बाय करें। और अपना 50% एसेट जो है वो बिटकॉइन में रखें। बिटकॉइन का कुछ नहीं पता, यहाँ से बहुत बड़ा मूव भी ले सकता है ऊपर की तरफ, और अगर ऊपर जाता है और आपने अगर बिटकॉइन बाय किया होगा तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपके साथ कोई कॉइन शेयर नहीं करूँगा। कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगा एनालिसिस करूँ कुछ अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के, उनकी एंट्रीज के पॉइंट्स की भी बात करें, क्योंकि बीटीसी इस वक्त एक रेंज बाउंड में मूव हो रहा है। तो बीटीसी ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अगर कोई ऊपर मूव लेता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स में हम एंट्री बनाएंगे, और अगर नीचे आता है तो कुछ 2-4 अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जो मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।